itu इसमें अध्यात्म दृष्टि
कि आप कोई और नहीं, आप वही हैं, वही शक्तिशाली हैं जो शक्ति परमात्मा के अंदर थी, परमात्मा के अंदर में है। वह शक्ति तुम्हारे अंदर में भी है, तुम प्रकट करके देखो। ये तुम नौकर है। ये क्या है? नौकर है। कौन? काम करने वाला नौकर कौन है? ये आपका जो शरीर है वो नौकर है। इसको जितना लगाओगे, जितना आप इसको कहोगे, ये उतना ही करेगा। इसको थोड़ा सा प्रमाद करने का कह दो तो रहने दो, चलेगा भाई। यह क्या सोचेगा? मालिक ने कह दिया रहने दो, चलेगा। तो ये तो क्या है? आसानी से बैठने वाला है। ये तो सुख सुविधाओं में रहने वाला है। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम 5 बजे आओ। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम 6 घंटे ना सो। ये तो जितना देते जाओ उतना भी इसको कम है। इसलिए तुम समझ जाओ, तुम वह हो, मैं तो वह हूँ। जो शक्ति उनके अंदर है वो शक्ति मेरे अंदर है। मैं तो प्रकट करके रहूँगा, और जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो मर्जी तुम्हारा भगवान, तब तक ये शक्ति प्रकट नहीं होगी तब तक आपको भूलने वाले नहीं हैं और आपका पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कितने भी स्थान बदल लेना, आप कितने भी दूर चले जाना, लेकिन हम तो वहां तक आपका पीछा करते करते आप तक पहुंच जाएंगे। जैसे वो नन्हा सा बालक माँ से बिछुड़ तो गया, और जब माँ पहुंच गई और देखा इस बालक को तो कोई ग्रास बनाने आ गया है, उस माँ ने उस बालक का पीछा नहीं छोड़ा। वह माँ तो उस बालक की रक्षा के लिए शेर का सामना करने लगी और घेरा। आप अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, आप अपनी विशुद्धि की रक्षा के लिए, आप अपने परिणामों की रक्षा के लिए आप किसके पास आ गए हो? किसका पीछा नहीं छोड़ रहे? आदिनाथ भगवान, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। कब तक? जब तक कि हम शुद्ध ना हो जाएं, जब तक कि हम विशुद्ध ना हो जाएं, और जब तक हम सिद्ध ना हो जाएं, तब तक आदिनाथ भगवान ये तुम्हारा और ये हमारा नाता जन्मों से पुराना है। क्या? जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। किसका? टिकुटी अंकल का और तुम्हारा ना। यहाँ पर वो नहीं चल रहा, यहाँ तो क्या चलेगा? जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, और ये साथ तब तक नहीं छूटेगा जब तक कि मैं सिद्ध ना हो जाऊं। जब भी मैं सिद्ध होऊंगा तो तुम्हारे साथ बैठूंगा, तुम्हारी गोदी में, तुम्हारे में समाहित हो जाऊंगा। एक तो इसमें अध्यात्म दृष्टि भरी हुई है, तो उसको भी समझना, क्योंकि व्यवहार में हम कथा सुनाते हैं भक्तामारी स्रोत की। वह कथा है एक नन्हे से बालक की, जो नन्हा सा बालक था, 7 वर्ष या 8 वर्ष का। वह बालक निमित्त बन गया, वह बालक निमित्त
जैसे आपका ये संग आपको निमित्त बन गया है सुबह 5 बजे जगाने के लिए। क्या आपका ये संग आपको निमित्त बन गया है सुबह 5 बजे जगाने के लिए? वैसे ही एक बढ़ई के लिए, एक कारपेंटर के लिए, एक नन्हा सा बालक 7-8 इयर्स का बालक उसे निमित्त बन गया और वह बालक स्कूल से आ रहा है। जैन पब्लिक स्कूल से, समझ जाओ। ऐसे ही एक बालक स्कूल से आ रहा था, लेकिन बालक शरारती होते हैं, आपकी ही तरह है। आप मंदिर के लिए आते हैं, लेकिन मार्केट में सब्जी मंडी में सब्जी बिक जाती है तो आपकी नज़र मंदिर के लिए आ रहे थे, लेकिन वो सब्जी मंडी की सब्जी बिकने लगती है तो आपके मन में आ जाता है कि जब तक मंदिर से वापस जाएंगे तब तक ताजी ताजी सब्जी पूरी समाप्त हो जाएगी, तो मैं पहले सब्जी क्यों ना खरीद लूँ, बाद में मंदिर जाऊँ, क्योंकि भगवान थोड़ी ना भागने वाले हैं। भगवान थोड़ी ना भागने वाले हैं, भगवान तो सदा के लिए विराजमान है। ऐसे ही वह बालक पाठशाला से, देखो भैया सुन लेना, पाठशाला ना भेजा तो बहुत पछताओगे, माता पिता की सेवा करना तुम कैसे सिखलाओगे। पाठशाला जो ना भेजा तो तुम बहुत पछताओगे, माता पिता की सेवा करना तुम कैसे सिखलाओगे। समझ गए? वो बालक प्रतिदिन पाठशाला जाता था और पाठशाला से आकर के खेल खेलने लगता था। और वो भी कहाँ पर, एक ग्राउंड आता है, जैसे नसिया जी का ग्राउंड है, ऐसे ही एक ग्राउंड मिला। वहाँ ग्राउंड के सामने एक बड़े की कारपेंटर की शॉप थी और वो बालक बैग को, अपना पाठशाला का बैग उस बड़े के यहाँ पर रखता है, लेकिन बड़े पूछने लगता, भाई क्या है इस बैग में? ये क्या नहीं है? मेरी बुक है, मेरी पुस्तक है बैग में, दिखाओ तो सही। वो आपको नहीं दे सकते हम, वो बुक आप नहीं छू सकते। क्यों? वो मेरी जैन धर्म की बुक है, वो आप नहीं छू सकते। यदि आप छू लेंगे तो पाप लग जाएगा, वह बुक आपको नहीं देंगे। और वह बालक खेल खेलने लगता है। बुक नहीं दी बड़े को, आपको नहीं दे सकते, नहीं दी, कोई बात नहीं। अब जो नहीं देता, जब मना करते हैं तो उसमें आकर्षण, जिस कार्य को मना किया जाता है उसमें आकर्षण बहुत अधिक होता है। और वह बालक खेलने लग गया, लेकिन खेलते खेलते, खेल क्या रहा था? आपने खेला कभी गिल्ली डंडा? खेला? वो बालक भी, नन्हा सा बालक गिल्ली डंडा खेलने लगा। और गिल्ली डंडा खेलते खेलते हुआ क्या, उसका डंडा टूट गया। एक तो स्वयं का डंडा नहीं था, जो बालक वहां खेल रहे थे उनसे फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि उनके साथ वो भी खेलने लगा। और खेलते खेलते क्या हो गया, उस बालक का डंडा टूट गया। अब वो डंडा टूटा तो बताओ क्या हुआ? डंडा के साथ साथ उस बालक का दिल ही टूट गया। वो तेज तेज रोने लगा। क्यों? क्योंकि डंडा मेरा नहीं था। और दूसरी बात, हम तो पाठशाला आए थे,
नारियल से और सिन्नी दानी से हमारी पूजा होगी। सच्ची बात है। वो बालक ने सोचा अब क्या होगा, तो वो रोने लगा। और आप लोग कारपेंटर और आप अपनी शॉप पर बैठे बैठे देख रहे थे, जैसे अजय कुमार जी, यदि किसी का डंडा टूट जाए तो क्या दूसरा दे देंगे, ऐसे सोच रहे थे। और क्या हुआ, अपनी दुकान से उठा वो कारपेंटर उस बालक के पास गया, क्योंकि देख तो रहा था, और उस बालक को सहलाते हुए अपने पास ले आया। कोई बात नहीं, डंडा ही तो टूटा, तुम क्यों रोते, दूसरा डंडा मैं दे देता हूँ, क्योंकि बड़ा ही था। और वह बड़े अपनी दुकान पर लाया, बेटा लो ये डंडा। और उस बड़े ने एक नहीं दो, एक निश्चय का प्रतीक, एक व्यवहार का प्रतीक। व्यवहार में कहा, जिसके डंडे से तुम खेल रहे थे, ये डंडा तो उसको वापस कर दो। और निश्चय में एक और डंडा दिया, कहा इस डंडे से तुम खेल लो, और जब तक ये पुस्तक हमारे पास रख जाओ ताकि तुम अच्छे से खेल पाओ। ठीक है ना। तो बालक ने वो पुस्तक, जब डंडा मिल गया तो बालक भूल गया। क्या भूल गया, ये पुस्तक तुम नहीं छू सकते, अब तो हमें डंडा मिल गया है, क्योंकि हमारा तो कार्य हो गया है। और उस बालक ने जैसे ही पुस्तक दी, वो गिल्ली डंडा खेलने लगा। त्यों ही उस बड़ई ने भक्तामल स्त्रोत की पुस्तिका ली, और जल्दी जल्दी, क्योंकि बालक खेल करके वापस ना आ जाए, जल्दी जल्दी बड़ई ने देखा, और उस बड़ई ने पुस्तक के पेज पलटे। पेज पलटते पलटते बड़ई से 5वें काव्य तक ही पहुंच पाया था, आगे तो नहीं पहुंच पाया था, इतने में बालक आ गया था। तो बड़ई ने वो 5 पेज पढ़े, और 5वें पेज को पढ़ते पढ़ते उसे ये क्या हुआ, इस पर श्रद्धा भी हो गया। और काव्य उसने इतने पढ़े तो उसे सिर्फ 5 में से एक ही काव्य याद रहा, वो भी कौन सा, 5 नंबर का। उसका रीति और मंत्र देखा, है ना, उसे याद नहीं हुई कि याद रहा। 5 पढ़े, 5 में से हमें 5 नाम बताए किसी ने, इनका ये नाम है, इनका नाम ये है, इनका नाम ये है, ऐसे 5 नाम बताए। 5 में से हम इतने मेमोरी वीक हैं कि एक ही नाम याद रहा। ऐसे उस कारपेंटर को एक ही नाम याद रहा, भक्तामल का 5 नंबर का। और वो बालक आया, उसने अपनी पुस्तक ली, भाग गया। अब वो बड़े क्या सोचता, ये जैन दर्शन की बुक है, ये भक्तामल स्त्रोत है, इसमें तो लिखा है जो श्रद्धान करता है, जो साधना करता है, उसे संपूर्ण कार्य की सिद्धि होती है। और उस बड़े ने, कारपेंटर ने, पास वाली ही पहाड़ी पर जाकर के भक्तामल स्त्रोत के 5 नंबर काव्य को पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छे से बैठ कर के शुद्ध वस्त्र पहन करके, लिखा था पीले वस्त्र पहन, तो उसने पीले वस्त्र पहन लिए, साधना करना प्रारंभ कर दिया। और साधना प्रारंभ करते करते, क्योंकि जितना आपका श्रद्धान है उससे ज़्यादा श्रद्धान जिसे बड़ी मुश्किल से मिलता है दर्शन, उसका होता है। और उसने कर दी प्रारंभ। तो वहाँ पर ये कहा, किसी से मिलन हुआ, पूछा क्या चाहते, क्योंकि प्रतिदिन पत्नी ताने मारती थी, तुम किस काम के, बच्चों का पालन नहीं कर पाते, दिन भर दुकान पर बैठते हो, बच्चे ढूंढे मार रहे हैं। तो उसने क्या मांगा था, धन। क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। उसने कहा धन। धन मिल गया, धन मिल गया। कहा जाओ वहाँ की भूमि खोदो, तुम्हें धन मिल जाएगा। मिल गया, लेकिन उस बड़े ने क्या संकल्प किया, मुझे ये धन मिला है, इससे मैं पहले एक जिन मंदिर बनवाऊंगा, और उस
जिन मंदिर में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा रखवाऊंगा और उस जिन मंदिर की दीवारों पर भक्तामर स्तोत्र रिद्धि मंत्र सहित लिखवाऊंगा, उसके बाद उस धन का यूज मैं करूंगा। आप होते और हम होते तो क्या करते? पहले घर बनवाते, पहले आवश्यकताएं पूरी करते, लेकिन उस बड़े ने संकल्प किया तो उसे जो धन मिला तो पूरे नगर के लोग सोचने लगे कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ? ये भक्तामर स्रोत के प्रभाव से हुआ। समय तुम्हारा हो गया है, मैं करूं क्या? तो बस आप इसकी विधि सर्वोपद्रव विनाशम, सर्वोपद्रव विनाशम, संपूर्ण उपद्रव को दूर करने वाला एक युद्धि है। ओम ह्रीं आराम नमो वणन्तु हि जनानं झों झों नमः स्वाहा। नमो अणन्तु हि जनानं। उन मुनिराजों को नमस्कार हो जिन्हें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट सुनाई दे रही है। आपने कहा नमो वणन्तु हि जनानं, वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? आपके मन की बात असंख्यात योजन दूर स्थित होने पर भी सुन लेते हैं। ऐसे मुनिराजों को आपने नमस्कार किया है और उन्होंने तुम्हारे मनोभावों को पढ़ लिया है। इसकी जाप है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः स्वापार्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ये सबकी जाप है, वो जाप यंत्र में लिखी है, श्रद्धान करना। कल समय से फिर मिलेंगे, कल फिर आओगे तो प्रेयर कर लो भगवान से कैसे करनी है। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा प्रमाद के वशीभूत होकर के कोई असुंदर कार्य हो गया हो, तो इस समस्तरण में विराजमान देवादिदेव विद्रागी देव मेरे समस्त